ओपेनहाइमर मूवी का ये सीन जिसमें न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन ने साइंटिस्ट को हिला के रख दिया। न्यूक्लियस वाज स्प्लिट, द सो कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन हैपेंड। ओपेनहाइमर वाज सो शॉक्ड क्योंकि 1930s तक न्यूक्लियस को तोड़ा जा सकता है, ये नियर टू इम्पॉसिबल माना जाता था। बट व्हाई? तो ये न्यूक्लियस जो एटम के बीचों बीच होता है, अ पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी, अगर इसको तोड़ना है तो इसी के जैसा एक और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चाहिए विच इज प्रोटॉन टू बॉम्बार्ड इट विद द न्यूक्लियस। बट न्यूक्लियस और प्रोटॉन दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कूलम्स फार्मूला। इसमें जो ये आर है विच इज द सेपरेशन बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस, ये जीरो हो जाएगा जब प्रोटॉन न्यूक्लियस से टकराएगा। अगर ये जीरो हो गया देन दिस फोर्स विल टेंड टू इंफिनिटी। किसी भी लैब में ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने हाई रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम किया जाए, इसीलिए न्यूक्लियस को तोड़ना नियर टू इम्पॉसिबल है माना जाता था। ये जो मैंने सब यहां बताया ये बड़ी बचकाने तरीके से बताया, इसमें बड़ी बड़ी क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशंस लगती हैं, बट अपने लेवल तक इतना ठीक है। देन इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन्स, जिसपे कोई चार्ज ही नहीं होता। ये यूज कर सकते हैं न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। न्यूट्रल चार्ज मतलब जीरो चार्ज, तो ये वाला जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। हेंस इन 1938 ऑटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ दिया विद न्यूट्रॉन्स। ओपेनहाइमर की हालत तो 32 गुण मीटर चालू वाली हो गई ये खबर सुन के। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। पाकिस्तान तो फ्लेक्स मारता है कि उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब है। जिन लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया वो कभी फ्लेक्स नहीं मार पाए, बट ऐसे कंट्रीज बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मोड में रहते हैं।